उस दिन जंगल से लौटते समय सुरेश के कंधे पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। वो धीरे धीरे चलते हुए खुद से बोल रहा था, हे भगवान, मेरी मुन्नी बहुत बीमार है, उसका इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। उसकी आंखें नम थीं। हर कदम के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही सुरेश घर पहुंचा, उसने देखा मुन्नी चारपाई पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, शरीर तप रहा था। सीमा मुन्नी के सिर पर गीला कपड़ा रख रही थी। सुरेश, मुन्नी का बुखार बहुत तेज है, अगर दवा नहीं मिली तो? उसकी आवाज टूट गई। सुरेश घबरा गया। वो मुन्नी के पास बैठ गया और उसका माथा छूकर बोला, कुछ नहीं होने दूंगा, अपनी बच्ची दूंगा। सुरेश, हमें डॉक्टर को दिखाना होगा, कुछ पैसे का इंतजाम करो। सुरेश ने सिर झुका लिया। सीमा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मैं रोज लकड़ी बेचकर बस रोटी जुटा पाता हूँ। तो अपने बड़े भाई के पास चले जाओ, वो बहुत अमीर है। सुरेश का चेहरा उतर गया। वो मुझसे बात भी नहीं करता, वो मदद क्यों करेगा? वो तो मुझे कभी भी पैसे नहीं देगा। एक बार कोशिश तो करो, बेटी की जान का सवाल है। सुरेश ने भारी मन से हामी भर दी। अगली सुबह सुरेश अपने भाई के घर पहुंचा। उसका भाई रघु गांव का सबसे अमीर आदमी था। बड़ा सा मकान, नौकर, घोड़े। भैया, मुन्नी बहुत बीमार है, थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। रघु ने सुरेश को ऊपर से नीचे देखा। तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, बेटी की जान की बात है, मैं बाद में आपके पैसे सूद ब्याज के साथ लौटा दूंगा। भैया जाओ यहां से, गरीबों की मदद करना मेरा काम नहीं। अगर ऐसे ही मैं सबको पैसे देता रहा तो एक दिन मैं गरीब हो जाऊंगा। टूटा हुआ पिता सुरेश चुपचाप लौट आया। घर आकर सीमा ने पूछा, पैसे मिले? नहीं, उसने मना कर दिया। सीमा रो पड़ी। दोनों मुन्नी के पास बैठ गए। घर में सन्नाटा था। तभी दरवाजे पर धक धक की आवाज हुई। सुरेश चौंक गया। सीमा ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़े साधु बाबा खड़े थे। सफेद दाढ़ी, तेजस्वी चेहरा। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बाबा, जो भी है, आप अंदर आइए। सुरेश हैरान था। घर में खुद खाने को कम था, फिर भी सीमा ने बाबा को रोटी और थोड़ा सा साग परोस दिया। बेटा, तुम दोनों बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? सुरेश ने सारी कहानी सुना दी। मुन्नी की बीमारी, गरीबी भाई का इनकार। बाबा की आंखों में करुणा आ गई। बेटा, अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते। ऊपर वाला तुम दोनों के साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा। उनकी आंखों में एक चमक थी। मैं चलता हूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा समय बदलने वाला है। इतना कहकर बाबा बाहर चले गए। सुरेश और सीमा एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए। उस रात दोनों मुन्नी के पास बैठे रहे। मुन्नी की सांसें तेज थीं। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। सीमा बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सुरेश का दिल टूट रहा था। रात भर सुरेश और सीमा मुन्नी के पास बैठे रहे। मुन्नी की सांसें तेज थीं। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। सीमा बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरी बच्ची को बचा लो। सुरेश चुप था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मैं कितना बेबस हूं, अपनी बेटी के लिए दवा तक नहीं ला सकता।
धीरे धीरे सुबह हो गई। सुरेश का जंगल जाना सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। सुरेश ने कुल्हाड़ी उठाई और सीमा से बोला, सीमा, मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियां काट कर बेचूंगा, शायद थोड़ा पैसा मिल जाए। जल्दी लौट आना सुरेश, मुन्नी की हालत ठीक नहीं है। सुरेश ने मुन्नी के माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखें नम हो गई। फिर वो भारी कदमों से जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की गहराई में जंगल आज कुछ अलग लग रहा था। पेड़ बहुत ऊंचे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। सुरेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। वो अपने आप से बोलने लगा, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। मेरी बच्ची मौत से लड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। सुरेश चौंक गया। उसने सोचा कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं, लेकिन तभी सामने से एक सुंदर हिरण निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं। हिरण धीरे धीरे सुरेश के पास आया। सुरेश डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी हिरण ने इंसानों की तरह बोलना शुरू किया। डरो मत मनुष्य। सुरेश की आंखें फैल गईं। तुम बोल सकते हो? कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हिरण मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि मैं साधारण हिरण नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरण हूँ। सुरेश कांपते हुए बोला, ये कैसे संभव है? इस जंगल में बहुत रहस्य छुपे हैं और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम सच में मदद कर सकते हो तो मेरी बेटी मुन्नी को बचा लो। हिरण की आंखों में करुणा आ गई। मैं जानता हूँ तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है। सुरेश हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी बीमार है? इस जंगल में हर सच्चे दिल की पुकार सुनी जाती है। हिरण ने धीरे से कहा, जादुई जंगल का रहस्य। सुरेश, जंगल के पश्चिम में एक रहस्यमयी जगह है। वहां 3 जादुई पेड़ हैं। सुरेश ने उत्सुकता से पूछा, 3 जादुई पेड़? हाँ, पहला पेड़ सफेद है, दूसरा नीला, तीसरा लाल। यह पेड़ केवल सच्चे और नेक दिल वालों को वरदान देते हैं। सुरेश की आंखों में उम्मीद जागी। क्या वो मेरी मुन्नी को ठीक कर सकते हैं? हाँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं। हिरण गंभीर हो गया। उन पेड़ों तक पहुंचने से पहले एक वन रक्षक मिलेगा। वह बहुत शक्तिशाली है। सुरेश घबरा गया। वो क्या करेगा? वो तुम्हें रोकेगा और एक कठिन पहेली पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी जान भी ले सकता है। सुरेश ने गहरी सांस ली। अगर मेरी जान देकर भी मुन्नी बच सकती है तो मैं तैयार हूं। हिरण मुस्कुराया। यही सच्चे पिता का दिल है। सुरेश की परीक्षा की शुरुआत। हिरण ने रास्ता बताया। पश्चिम की ओर चलो, जहां कोई इंसान नहीं जाता। पर याद रखना, डरना नहीं, सच्चाई ही तुम्हारा हथियार है। सुरेश ने सिर झुकाया। उसने हिरण को प्रणाम किया। धन्यवाद, मैं जरूर जाऊंगा। भगवान तुम्हारे साथ है सुरेश। इतना कहकर हिरण जंगल में गायब हो गया। घना और डरावना रास्ता। सुरेश चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोक रही थीं। हवा में अजीब सी आवाजें थीं। पक्षी भी अब शांत हो चुके थे। सुरेश के दिल की धड़कन तेज थी।
तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। सुरेश रुक गया। उसने चारों ओर देखा। इंसान वापस लौट जा। सुरेश कांप गया। कौन है? कौन है? तभी जमीन कांपने लगी। धूम के बीच से एक विशाल आकृति निकली। वो था वन रक्षक। उसकी आंखें लाल थीं। उसका शरीर पत्थर जैसा मजबूत। यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। लौट जा मनुष्य यहाँ से। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जाना होगा। मेरी बेटी मर रही है। गढ़ जा। अगर जाना है तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। गलत उत्तर तो मौत। सुरेश ने साहस करके कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। पहली पहेली बताओ इंसान, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? सुरेश सोच में पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहेली बहुत कठिन थी। सुरेश वन रक्षक के सामने खड़ा था। चारों तरफ घना जंगल, हवा में डर और सामने विशालकाय रक्षक। वन रक्षक की लाल आंखें चमक रही थी। उसने पहेली पूछी थी, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? सुरेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन फिर उसे मुन्नी का चेहरा याद आया। मुझे डरना नहीं है। मेरी बेटी के लिए मुझे हर हाल में जीतना होगा। सुरेश जमीन की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में कई जवाब आए। पैसा नहीं, पैसा बांटने से घटता है। खाना खाना भी बांटने से कम होता है। पानी पानी भी खत्म हो जाता है। फिर अचानक उसके मन में एक बात चमकी। वो धीरे से मुस्कुराया। सुरेश ने सिर उठाकर कहा, वन रक्षक, उस चीज का नाम है प्यार। वन रक्षक चौंक गया। प्यार जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वन रक्षक की भयानक हंसी गूंज उठी। सुरेश डर गया। क्या मैंने गलत कहा? नहीं इंसान, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वन रक्षक की आवाज अब नरम थी। यह उत्तर केवल वही दे सकता है जिसका दिल सच्चा हो। उसने अपना विशाल हाथ उठाया। सुरेश, तुम नेक इंसान हो। तुम्हारे लिए रास्ता खुला है। धरती कांप उठी और सामने झाड़ियों के बीच एक चमकता हुआ रास्ता बन गया। सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, पूरा जंगल बदलने लगा। पेड़ चमकने लगे, फूलों से रोशनी निकलने लगी, हवा में मीठी खुशबू भर गई। सुरेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तभी चारों ओर से आवाजें आने लगी। स्वागत है, स्वागत है। बोलने वाले पक्षी, पेड़ों पर बैठे पक्षी इंसानों की तरह बोल रहे थे। सुरेश, तुम सच्चे हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। बहुत सालों बाद कोई इंसान यहाँ आया है। जो स्वार्थी होता है वो कभी यहाँ नहीं पहुँचता। क्या मैं सपना देख ला रहा हूँ? तभी एक गिलहरी दौड़ती हुई आई। सुरेश भैया, जल्दी चलो। सुरेश चौंका। तुम भी बोल सकती हो? ये जादुई वन है, यहाँ सब बोलते हैं। फिर एक खरगोश आया। हम सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। हमें पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। मेरा इंतजार क्यों? चलते चलते सुरेश एक खुले मैदान में पहुंचा और वहां 3 विशाल पेड़ खड़े थे। उनका तेज सूर्य से भी अधिक चमकदार था। पहला पेड़ सफेद प्रकाश से चमक रहा था, दूसरा नीले रंग से दमक रहा था, तीसरा लाल आग की तरह उज्जवल था
सुरेश की आंखें भर आईं। यही है वो जादुई पेड़। वो धीरे से आगे बढ़ा। पेड़ों की आवाज। अचानक तीनों पेड़ों ने एक साथ बोलना शुरू किया। सुरेश, सुरेश, सुरेश। मैं सुरेश हूं। हम तुम्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरी बेटी मुन्नी बहुत बीमार है। अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं तो मेरी जान ले लीजिए। सुरेश, वरदान मुफ्त में नहीं मिलता। इसके लिए परीक्षा देनी होती है। हम तुमसे 3 पहेलियां पूछेंगे। सुरेश ने साहस करके कहा। पूछिए, मैं तैयार हूं। बताओ सुरेश, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद चलती नहीं लेकिन दूसरों को चलाती है? और बताओ वो कौन है जो सबका मित्र है लेकिन खुद अकेला रहता है? और आखिरी सवाल, वो कौन सी चीज है जो जितनी छुपाओ उतनी ही बढ़ती जाती है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरी मुन्नी की जान का सवाल है। जादुई वन में सन्नाटा छा गया। सुरेश गहरी सोच में डूब गया। सुरेश तीनों जादुई पेड़ों के सामने खड़ा था। चारों तरफ चमकता हुआ जादुई वन, हवा में रहस्य और सामने 3 अद्भुत पेड़, सफेद पेड़, नीला पेड़, लाल पेड़। तीनों ने उससे 3 कठिन पहेलियां पूछी थीं। सुरेश की आंखों के सामने मुन्नी का चेहरा घूम रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे सही उत्तर देना ही होगा। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। तीनों पहेलियां बहुत कठिन थीं। अब उसका भविष्य इन्हीं उत्तरों पर निर्भर था। सुरेश गहरी सोच में पड़ गया। उसने चारों ओर देखा, पेड़, हवा, जानवर। फिर अचानक उसे याद आया, सड़क रास्ता। सफेद देव, सड़क खुद नहीं चलती लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है। सफेद पेड़ खुशी से झूम उठा। सही उत्तर। अब दूसरी पहेली का समय था। सुरेश सोचने लगा, सबका मित्र जो सबके काम आता है लेकिन खुद अकेला रहता है। तभी उसके मन में एक दृश्य आया। रात का आसमान, चांद के चारों ओर तारे, लेकिन चांद अकेला चांद। नीले देव, चांद चांद सबका मित्र है, सबको रोशनी देता है लेकिन खुद अकेला रहता है। नीला पेड़ मुस्कुराया। बहुत सुंदर उत्तर। अब सबसे कठिन सवाल बचा था। सुरेश घबरा गया। उसने सोचा, क्या हो सकता है? फिर उसे याद आया, जब इंसान कोई गलत बात छुपाता है तो डर बढ़ता है। डर। लालदेव, डर ऐसी चीज है जो जितना छुपाओ उतना ही बढ़ता जाता है। लाल पेड़ गरज कर हंसा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है सुरेश। सुरेश, तुमने तीनों पहेलियों के सही उत्तर दिए। यह केवल वही कर सकता है जिसका दिल सच्चा हो। हाँ सुरेश, अब तुम्हारी मुन्नी बिल्कुल सही हो जाएगी। तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। अचानक एक तेज हवा चली और सामने वही साधु बाबा प्रकट हो गए। बाबा, आप यहाँ। सुरेश बेटा, यह सब मेरा ही चमत्कार था। मैं इस जादुई वन का रक्षक हूं। जब मैं तुम्हारे घर आया था, तुम खुद गरीब थे, फिर भी तुमने मुझे भूखा नहीं लौटाया।
तुमने अपने दुख में भी दूसरों की मदद की, इसीलिए यह वरदान तुम्हें मिला। हमेशा याद रखना, दया और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुरेश तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा मुन्नी घर के बाहर खड़ी थी। वो हंस रही थी। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुन्नी को गले लगा लिया। सीमा भी रो पड़ी। लेकिन तभी सुरेश ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें खुली रह गईं। जहां पहले झोपड़ी थी, अब वहां एक सुंदर बड़ी हवेली खड़ी थी। पूरा गांव हैरान रह गया। पापा, मैं ठीक हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? सब बाबा और जादुई पेड़ों का वरदान है। ये दूसरा वरदान। सुरेश, ये कैसे? यह चमत्कार पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। अगली सुबह गांव के लोग सुरेश के घर के बाहर जमा हो गए। गांव में बस एक ही नाम गूंज रहा था, सुरेश, सुरेश। अरे, कल तक तो ये झोपड़ी थी। जरूर कोई देवता की कृपा हुई है। मुन्नी तो मरने वाली थी, अब बिल्कुल ठीक है। उसी गांव में सुरेश का बड़ा भाई रघु अपने आलीशान घर में बैठा था। उसके पास धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन दिल में घमंड भी उतना ही था। तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, बड़ा चमत्कार हो गया। क्या हुआ? सुरेश अब गरीब नहीं रहा। क्या मतलब? क्या बक रहे हो? उसकी झोपड़ी रातों रात हवेली बन गई और उसकी बेटी मुन्नी भी ठीक हो गई। रघु के अंदर लालच जाग उठा। उसने सोचा, जरूर उसे कोई जंगल में जादू मिला है। मैं सबसे अमीर बनूंगा, सुरेश को दिखा दूंगा। रघु बाहर निकला और गांव वालों से पूछा, सुरेश के साथ ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? एक आदमी बोला। सुना है वो जंगल गया था। हाँ, वहाँ 3 जादुई पेड़ हैं, लेकिन वो सिर्फ अच्छे लोगों को वरदान देते हैं। यहाँ से हैं। रघु ने मन में कहा, अच्छे लोग वरदान तो मुझे चाहिए। अगली सुबह रघु अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। वो चलते हुए बोल रहा था, मैं सबसे अमीर बनूंगा, सुरेश को दिखा दूंगा। जंगल गहरा होता गया। रघु डर तो रहा था, लेकिन लालच उसे आगे खींच रहा था। कुछ दूर चलते ही वहीं डरावनी हंसी गूंजी। रघु रुक गया। कौन है? इंसान, वापस लौट जा। मैं रघु हूं, गांव का सबसे अमीर आदमी। मुझे जादुई पेड़ों के पास जाना है। वहां केवल सच्चे दिल वाले जा सकते हैं। सच्चाई बच्चाई छोड़ो, मुझे धन चाहिए। तभी वन रक्षक प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं। वो गरजा, अगर आगे जाना है तो पहेली का उत्तर देना होगा। गलत उत्तर तो मौत। पूछो जो भी पूछना है। बताओ, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? रघु ने बिना सोचे तुरंत जवाब दे दिया, पैसा। वन रक्षक की आंखें जल उठीं। गलत जवाब। तो सही जवाब क्या है? जिसका दिल लालची हो वो कभी सही उत्तर नहीं दे सकता। तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं। तुम्हें वरदान नहीं बल्कि श्राप मिलेगा। तुम्हारे पास जो धन है वो भी अब नहीं रहेगा। तुम्हारा घमंड तुम्हें डुबो देगा। धरती कांपी। रघु कांप उठा। वो डर कर भागा।
जंगल की हवाएं अब डरावनी हो चुकी थीं। रघु भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन वहां उसने देखा उसका घर जल चुका था, सामान राख बन चुका था। उसकी पत्नी रो रही थी। नहीं नहीं, मुझे श्राप मत देना, मुझे माफ कर दो। सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं कैसे आग लग गई। नहीं, मेरा धन सब कुछ खत्म हो गया। रघु घुटनों पर गिर पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। रघु रोता हुआ सुरेश के घर पहुंचा। वहां सुरेश शांत बैठा था। भाई मुझे माफ कर दो, मैं लालची था, अब मेरे पास कुछ नहीं। सुरेश ने उसे देखा। उसके मन में पुराने दर्द की याद जरूर थी, लेकिन उसका दिल साफ था। तभी साधु बाबा प्रकट हुए। देखा बेटा, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है और अच्छाई का फल हमेशा मीठा। बाबा मुझे सुधारने का मौका दीजिए। मौका मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें मेहनत करनी होगी और विनम्र बनना होगा। रघु सुरेश के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था। भाई सुरेश, मैंने तुम्हें अपमानित किया। जब तुम अपनी बेटी के लिए मदद मांगने आए थे, मैंने तुम्हें धक्का देकर निकाल दिया, और आज भगवान ने मुझे दिखा दिया कि धन से बड़ा इंसानियत होती है। सुरेश ने रघु को देखा। उसका दिल साफ था। भैया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ ले वही सच्चा इंसान है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ भैया, मैंने तुम्हें माफ किया। तभी साधु बाबा सामने आए। उनकी आंखों में तेज था। सुरेश, तुमने साबित कर दिया कि असली धन दिल की अच्छाई है। और रघु, तुम्हें भी सबक मिला। धन और घमंड टिकते नहीं, लेकिन मेहनत और सच्चाई हमेशा साथ रहती है। बाबा, मैं अब बदलना चाहता हूं। मैं मेहनत करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। यही सुधार है बेटा। श्राप का मतलब विनाश नहीं, श्राप का मतलब होता है सीख। अब मेरा काम पूरा हुआ। याद रखना, अच्छाई और दया का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को नीचे गिरा देता है, प्यार बांटने से बढ़ता है। सच्चा धन इंसान का अच्छा दिल होता है। अगले दिन से रघु ने अपना नया जीवन शुरू किया। अब वह घमंड में नहीं बैठता था। वो गांव वालों के साथ खेतों में काम करने लगा, लकड़ी उठाने लगा, गरीबों को खाना देने लगा। गांव वाले हैरान थे, यह वही रघु है। लेकिन अब रघु बदल चुका था। सुरेश का घर खुशियों से भर गया। मुन्नी अब रोज हंसती थी। सुरेश, हमने जो बाबा को खाना खिलाया था उसका फल देखो। हाँ सीमा, अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। धीरे धीरे पूरे गांव में यह कहानी फैल गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने भूखे को खाना दिया, किसी ने बीमार की सहायता की। गांव में प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन बाबा फिर आए। हवेली के अंदर मीरा और वरुण एक दूसरे के करीब बैठे हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वरुण, हमारी शादी को 4 महीने बीत चुके हैं और अब तक हमने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे हर पल बहुत डर लगा रहता है। आखिर कब तक हम दोनों ऐसे ही यहाँ जीवन बिताते रहेंगे? मीरा, तुम जानती हो हालात कितने मुश्किल हैं। तुम्हारी माँ आज भी मेरे घर में साफ सफाई का काम करती है। मेरे पिता इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार हैं। अगर उन्हें पता चला कि उनके इकलौते बेटे ने चोरी छुपे ये शादी कर ली है तो वो हमारे रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। पर ऐसे कब तक हम छुप छुप कर जीते रहेंगे वरुण? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ये गुमनामी ही लिखी है? चिंता मत करो मीरा, बस कुछ समय और, उसके बाद मैं पक्का कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा। अब देखो, मुझे यहाँ से जाना होगा।
अगर किसी ने हमें यहाँ साथ देख लिया कि हम दोनों यहाँ साथ हैं तो बेकार का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और सुनो, तुम इस हवेली के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना, ठीक है? वरुण इतना कहकर तेजी से बाहर निकल जाता है। मीरा वहीं उदास बैठी रहती है। पता नहीं आखिर कब तक हम दोनों ऐसे यहाँ जीवन बिताएंगे। क्या कभी मुझे वह सम्मान मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ? वहीं पास की झाड़ियों के पीछे खड़ा बलराम ये सब देख लेता है। अरे ये तो जमींदार साहब की पुरानी हवेली है, और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? और वरुण बाबू इसके साथ। ये तो बहुत बड़ा राज हाथ लगा है। मुझे ये बात जमींदार साहब को बतानी चाहिए। बलराम हाफती हुई भागकर मुख्य हवेली में पहुंच जाता है। अरे बलराम, क्या हो गया? तू ऐसे पागलों की तरह हाँफते हुए क्यों आ रहा है? कोई अनहोनी हो गई है क्या? हुजूर, अगर आपको सच पता चला तो आपका भी बुरा हाल हो जाएगा। वरुण बाबू ने उन्होंने शादी कर ली है हुजूर। क्या? ये तू कैसी बकवास बातें कर रहा है? होश में तो है? मैंने अपने बेटी की शादी दूसरे गांव के सबसे रईस जमींदार की बेटी से तय की है, और तू यहाँ आकर ये झूठी कहानी सुना रहा है। अपनी जबान संभाल बलराम, वरना बहुत भारी पड़ेगा। हुजूर, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर अपनी आंखों से देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। बलराम इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे की शादी एक भिखारिन से कभी होते देख नहीं सकता। मुझे अभी के अभी जाकर देखना होगा कि उस हवेली में क्या गुल खिल रहे हैं। जमींदार गुस्से में आग बबूला होकर निकल पड़ता है, और जैसे ही हवेली पर पहुंचता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे तन पर ये सुहागन का जोड़ा, ये सब क्या तमाशा है? मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने और वरुण ने चुपके से प्रेम विवाह कर लिया है। हमें डर था कि आप हमें कभी अपनाएंगे नहीं, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस रिश्ते से पुकारने की? जिसकी माँ मेरे घर की बर्तन मांजती है, वो इस हवेली की बहू बनने का ख्वाब देख रही है। ये शादी, ये सिंदूर, मैं कुछ नहीं मानता। पर ये सच है जमींदार साहब, वरुण अब मेरे पति हैं। कैसी बकवास बातें कर रही है? मेरा बेटा तुझ जैसे भिखारिन को कभी अपनी पत्नी नहीं बना सकता। चली जा यहाँ से। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने शादी की है वरुण से, और हम दोनों पिछले 4 महीने से इसी हवेली में रहते हैं। मेरा बेटा मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? जमींदार गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि तभी वहाँ वरुण आ जाता है। जमींदार को देखते ही वरुण के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पिताजी, आप यहाँ? जल्दी बता, ये लड़की कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? क्या तूने सच में इससे शादी की है? वरुण, बताओ ना पिताजी को कि हम दोनों ने प्रेम विवाह किया है और पिछले 4 महीने के साथ हम यहाँ रह रहे हैं। ये तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो? नहीं पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इस लड़की को नहीं जानता, और ये यहाँ क्या कर रही है मुझे नहीं पता। देखा, मैं जानता था मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, और तू है कि मेरे बेटे पर खामखा इल्जाम लगा रही है। वरुण, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को धोखा दे सकता है, पर हम दोनों पति पत्नी हैं और पिछले 4 महीने से साथ रह रहे हैं। ऐसा मत करो भगवान के लिए, मैं टूट जाऊंगी। देखो, मैं जानता हूँ तुम गरीब हो, लेकिन मेरे गले मत पड़ो। अरे मैं किसी अरे गहरे को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। पिताजी, आप तो जानते हैं मुझे गरीबों से नफरत है, फिर मैं इसे अपनी पत्नी क्यों बनाऊंगा? बेटा तो बिल्कुल सही कह रहा है। इन भूखे नंगे लोगों की आदत ही होती है अमीरों के गले पड़ना। लेकिन इसे हमारी हवेली की चाबी कैसे मिली, और ये हमारी हवेली में रह कैसे रही है? पिताजी, हो सकता है इसके पास कोई नकली चाबी हो जो इसने कहीं से बनवा ली हो, और ऐसे भूखे नंगे लोगों के पास तो रहने के लिए छत भी नहीं होती, तो शायद ये इन बारिश और आंधी तूफान के दिनों में बचने के लिए हमारी हवेली में रह रही होगी। इतना झूठ मत बोलो वरुण, ऊपर वाले को इन सब बातों का जवाब देना होता है। खबरदार, ऐसे शब्द अगर फिर कभी तुम्हारे जुबान से निकले तो मैं तुम्हारी जुबान कटवा दूंगा।
अब निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें इसकी सजा तो अब गांव के चौपाल पर मिलेगी। फिर जमींदार मीरा का हाथ पकड़कर उसे बेरहमी से घसीटते हुए गांव के चौपाल पर ले आते हैं। शोर सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अरे क्या हुआ जमींदार साहब, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इसे इस तरह घसीटते हुए यहाँ ले आए हैं? देखो गांव वालों, ये लड़की मेरे बेटे के गले पड़ रही है और मेरी जंगल वाली हवेली पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। ये मेरी बहू बनने की धमकी दे रही है। अरे ये तो सच ही कह रहे हैं जमींदार साहब, ये दोनों माँ बेटी हैं तो भिखारिन, लेकिन अमीर बनने के ख्वाब देख रही हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? एक भिखारिन होकर इतने बड़े जमींदार के बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसका पति नहीं हूँ। अरे ये देखिए, खामखा मुझे अपना पति बनाने का दावा कर रही है। ऐसा मत करो वरुण, भगवान के लिए सच बोल दो। गांव वाले मीरा को तरह तरह की ताने मारती हैं। तभी भीड़ में से एक औरत आगे आती है। छी छी छी, ऐसी बेटी को तो जन्म देने से पहले ही मार देना चाहिए, जिसे अपनी इज्जत की परवाह ना हो, जो सिर्फ धन दौलत के लिए किसी को भी अपना पति बता सकती है। धिक्कार है तुम पर। सभी लोग थू थू करने लगते हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए महेंद्र प्रताप वहाँ पहुँचते हैं। ये क्या हो रहा है जमींदार साहब? मैं तो यहाँ अपनी बेटी की शादी का दिन तय करने आया था, लेकिन यहाँ ये क्या नौटंकी लगी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ये तो बस एक मामूली लड़की है जो मेरे बेटे पर गलत इल्जाम लगा रही है। चलो चलो तुम अंदर चलो। नहीं, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैंने सोचा था अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूं। बदले में जो दान दहेज की बात हुई थी, मैंने उन सब पर हाँ बोला था, लेकिन तुम्हारे बेटे की इज्जत पर दाग लग चुका है। अब मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे बदनाम घर में नहीं कर सकता। मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। महेंद्र सिंह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। 2 कौड़ी की लड़की की वजह से आज मेरा इतना अच्छा रिश्ता टूट गया। उसने मुझे 10 बीघा जमीन और 10 तोला सोना देने का वादा किया था। बस तुम्हारी वजह से ये सब टूट गया, सब चला गया मेरे हाथों से। मेरी बात पर यकीन करिए, मैं सच बोल रही हूँ। पिताजी, मुझे इस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना। चलिए इसे महाराज के पास ले चलते हैं, आखिर इसे इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। वरुण और जमींदार मीरा को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। तभी ममता बदहवास होकर भागती हुई वहाँ पहुँचती है। नहीं, रुक जाइए जमींदार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। ममता, तू मेरे यहाँ काम करती है, लेकिन तुझे पता है तेरी बेटी ने क्या गुल खिलाए हैं? इसने मेरे बेटे पर अपनी पत्नी होने का झूठा इल्जाम लगाया है। इसकी वजह से मेरे इतने अच्छे रिश्ते टूट गए। अब इसे राजमहल में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नहीं, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। और हाँ, ये वरुण मेरी बेटी से सच में प्रेम करता था और इन दोनों ने प्रेम विवाह किया है। मेरी बेटी ने खुद मुझसे ये बात की थी। अच्छा, तो यानी तू भी इस साजिश में शामिल है। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली हुई हो। सच में ममता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति मर गया है, लेकिन ये तो मत करो। अपनी जवान बेटी के साथ मिलकर जिस थाली में खाती हो, उसी थाली में छेद कर रही हो। अरे ऐसा क्यों कर रही हो? गांव वाले फिर से ममता और मीरा पर थू थू करने लगती हैं और तरह तरह की ताने देती हैं। नहीं, ये सच है, मैंने भी उन लोगों को रोका था, पर इन दोनों के प्रेम की आगे मैं हार गई थी। वरुण, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा होते हुए कैसे देख सकते हो? तुम तो मेरी बेटी से प्रेम करते हो ना? चुप हो जाइए आप। आपने बचपन से मेरी देखभाल की है, इसलिए मैं अब तक आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी का दर्जा दे दूं। पिताजी देखिए, ये दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे खिलाफ कोई गहरी चाल चल रही हैं। अब देखो, मैंने तो सोचा था कि सिर्फ तुम्हारी बेटी को सजा दिलवाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हें भी सजा दिलवाऊंगा। तुम दोनों मिलकर मेरी हवेली और मेरे बेटी की जिंदगी खराब करना चाहती हो। अब चलो। जमींदार ममता और मीरा को बेरहमी से खींचता हुआ राजमहल की ओर ले जाने लगता है। मीरा का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मेरी माँ की इसमें कोई गलती नहीं है, आपको सजा देनी है।
तो मुझे दीजिए। मीरा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। सभी महल पहुंच जाते हैं। क्या बात है, आज राजमहल में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? जमींदार, आप इन दो स्त्रियों को इस तरह से पकड़कर क्यों लाए हो? राजकुमार, आज आपका न्याय ही हमारी इज्जत बचा सकता है। हाँ कहो, आखिर क्या परेशानी है? जमींदार रोने का नाटक करते हुए राजकुमार को सारी झूठी कहानी सुना देता है। क्या मेरे राज्य में इतना बड़ा अपराध? समाज में ऐसी गंदगी फैलाने की सजा इन दोनों माँ बेटियों को जरूर मिलेगी। नहीं राजकुमार, मेरी बात पर यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। वरुण ने मेरी बेटी से विवाह किया है, लेकिन अब ये उसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। नहीं राजकुमार, ये सब मुझे फंसाने की चाल चली जा रही है। मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। हमारे राज्य में रहकर ऐसी गंदगी फैलाना, तुम माँ बेटियों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम जैसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं राजकुमार, मेरी बात पर यकीन करिए। मुझे बंद करना है तो कर दीजिए, पर मेरी माँ को छोड़ दीजिए। मीरा की गुहार अनसुनी कर दी जाती है और सैनिक उन दोनों को ले जाकर बंद कर देती हैं। चलो बेटा वरुण, अब हम घर चलते हैं। हमें न्याय मिल गया। राजकुमार, आप धन्य हैं। मैंने सुना था कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे एक बला से छुटकारा मिल गया। मेरे राज्य में कहीं भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वैसे भी इन दोनों ने जो अपराध किया है उसकी सजा तो इन्हें मिलनी ही थी। ठीक है राजकुमार, अब मैं चलता हूँ। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। कारावास के अंदर कमरों में ममता और मीरा को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं। इन 4 महीनों में रो रो कर मीरा का बुरा हाल हो चुका था। नहीं, बस बहुत हो गया। मैंने सिर्फ सच्चा प्रेम किया था और मेरी वजह से मेरी मासूम माँ को भी काल कोठरी के पीछे सड़ना पड़ रहा है। सब मुझे नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। मुझे अब वो करना होगा जो मैंने सोचा है। मीरा को रोती देख वहाँ पहरे दे रहे एक बूढ़ी दासी उसके करीब आकर बैठ जाती है। क्या हो गया बेटा? मैं 4 महीने से इस कारावास का पहरा दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा मैंने। बेटी, इतना मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मा, मुझे एक चीज चाहिए। अगर आप वे चीज मुझे लाकर दे दें तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, 4 महीनों से तुम्हें देखते देखते मुझे अपनी उसी बेटी की याद आती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं जरूर करूँगी। बताओ, मुझे क्या करना होगा? अम्मा, घने जंगलों के बीच एक नीले रंग की औषधि है। वे औषधि मुझे लाकर दे दीजिए, जो हर 5 महीने में मुझे उस दवा की खुराक लेनी होती है। अगर मैंने 2 दिन के अंदर वह जड़ी बूटी नहीं ली तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है बेटी, वैसे भी आज मेरी आधे वक्त का ही काम है, क्योंकि राजकुमार ने आज सभी दास दासियों को छुट्टी दे रखी है। मैं उसी वक्त तुम्हारे लिए जंगल जाकर वो जड़ी बूटी ले आऊंगी। दासी वहाँ से निकलकर घने जंगलों की ओर चली जाती है। वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच उस खास जड़ी बूटी को ढूंढने लगती है। उसने जिस जड़ी बूटी के बारे में बताया था वह यहीं कहीं मिलनी चाहिए। वह थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे एक पुराने पेड़ के नीचे वही नीले रंग की औषधि मिल जाती है। चलो, जड़ी बूटी मिल गई। अब जल्दी से इसे लेकर उस बच्ची को दे देती हूँ ताकि उसकी तकलीफ दूर हो जाए। बूढ़ी दासी वो जड़ी बूटी लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और शाम होते होते वापस कारावास में पहुँच जाती है। अम्मा, क्या आप वे जड़ी बूटी ले आई? हाँ बेटी, ये देखो, मैं जड़ी बूटी ले आई हूँ। अब जल्दी से इसे खा लो ताकि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए और तुम्हें आराम मिले। दासी वो जड़ी बूटी मीरा के हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है। मीरा उसे खाने के बजाय अपने हाथों से मसलने लगती है। मुझे इन सारे पत्तों की जरूरत नहीं है, इसके कुछ पत्ते ही काफी हैं। मीरा एक पत्ता मसलकर अपने मुंह में रख लेती है। वह दूसरा पत्ता उठाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ से राजकुमार अशोक गुजरती हैं। मीरा को कुछ संदिग्ध दिखाते हुए देख वह भागते हुए सलाखों के पीछे पहुँचते हैं। ये क्या है? तुम कौन सी जड़ी बूटी खा रही हो? रुको,
इसे अभी थूको। राजकुमार अशोक झपट कर मीरा के हाथ से बाकी पत्ते छीनकर दूर फेंक देती है, लेकिन तब तक मीरा एक पत्ता निकल चुकी होती है। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है। ये क्या हो रहा है? तुम इस हाल में भी मुस्कुरा रही हो? क्या खाया है तुमने? राजकुमार, आप तो न्याय के देवता माने जाते हैं। आपको न्याय की गद्दी पर बिठाया गया है, लेकिन आपने मेरा न्याय नहीं किया। अब आप अपने ही सवालों के बोझ तले पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। इतना कहकर मीरा की आंखें बंद होने लगती हैं और वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। नहीं, ये क्या हो रहा है? सैनिकों, जल्दी करो, इस कोठरी का ताला खोलो और इसे तुरंत राजवैद्य के पास ले जाओ। शायद इसने कोई जहरीली औषधि खा ली है। जल्दी करो। सैनिक मीरा को उठाकर ले जाते हैं। पास की कोठरी में बंद ममता ये सब सुन लेती है और चीखने लगती है। नहीं राजकुमार, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी, मेरी मीरा को क्या हुआ? उसे ठीक कर दो राजकुमार, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। देखिए माँ जी, आपकी बेटी ने जहरीले पत्ते खा लिए हैं, इसी वजह से उसकी हालत बिगड़ी है, लेकिन मैं उसका अच्छे से इलाज कराऊंगा, वो ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। राजकुमार, आप न्याय की मूरत हैं। मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। मैं उस बुढ़ापे में अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए देख चुकी हूँ, पर अब उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। माँ जी, भले ही मैंने आप लोगों को सजा दी है और आपने जो भी अपराध किया हो, लेकिन उन सब से पहले इंसानियत आती है। इंसानियत के नाते मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। राजकुमार अशोक इतना कहकर वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राजवैद्य मीरा के इलाज को शुरू कर देते हैं। वैद्य जी, जल्दी बताइए, इसकी हालत कैसी है? ये ठीक तो हो जाएगी ना? राजकुमार, इस लड़की ने बहुत ही जहरीली औषधि खा ली है। इसकी हालत फिलहाल बहुत नाजुक है। ये शरीर से पहले ही बहुत कमजोर और बीमार चल रही थी, और इन पत्तों के जहर ने इसे और भी ज्यादा पस्त किया है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। वैद्य जी, कुछ भी हो जाए, पर यह लड़की मरनी नहीं चाहिए। आखिर इसने अपनी जान लेने जैसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मुझे पूरा सच जानना है। वैद्य उपचार की तैयारी में जुट जाते हैं। अशोक वहीं एक किनारे बैठ जाते हैं और बेहोश मीरा को गहरी नजरों से देखने लगते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने अंदर बहुत बड़ा दर्द समेटे हो। दुनिया ने जो सच मेरी आंखों के सामने रखा, क्या वही हकीकत है या तुम्हारा कोई और भी सच है? तभी वहाँ राजकुमार की मंगेतर राजकुमारी नायरा आ जाती हैं। राजकुमार, ये क्या? मैं आपको पूरी महल में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ इस मामूली लड़की के पास बैठी हैं। इसकी फिक्र आपको इतनी क्यों हो रही है? नायरा, ये अपराधी हो या ना हो, फिलहाल इसकी जान खतरे में है। इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है और एक राजकुमार होने के नाते इसकी जान बचाना मेरा पहला धर्म है। राजकुमार अशोक की बात सुनकर राजकुमारी नायरा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और अशोक पूरी निष्ठा से मीरा का ध्यान रखने लगती हैं। एक रात वरुण चुपके से राजमहल के पिछले द्वार पर पहुंचता है, जहां एक सैनिक उसे रोक लेता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वरुण? इतनी रात को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। मुझे उस लड़की मीरा से मिलना है। नहीं मिल सकते, उसने आत्महत्या की कोशिश की है और राजकुमार स्वयं उनकी देखभाल कर रहे हैं। उससे मिलना असंभव है। तुम्हें इसकी जो भी कीमत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे उससे मिलने दो। ठीक है, अभी उसे होश आया है, वो उस कक्ष में है, चलो मेरे साथ। सैनिक वरुण को लेकर कक्ष के अंदर जाता है। मीरा जैसे ही वरुण को देखती है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगती हैं। वरुण, तुम आ गई। मैं जानती थी कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। बताओ, तुमने सबके सामने वो सब क्यों कहा? मुझे यहाँ से ले चलो वरुण। बताओ, वो चाबी कहाँ है? वो चाबी जो मैंने तुम्हें रखने को दी थी, मुझे अभी चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें अभी भी फिक्र नहीं है मेरी, बल्कि उस चाबी की फिक्र है तुम्हें। देखो, ये बकवास बातें बंद करो।
मुझे वो चाबी चाहिए। जल्दी बताओ कहाँ है। मैंने तुम पर भरोसा करके वो दिया था। तुमने मुझे धोखा दिया है वरुण। मैं वो चाबी तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तो क्या चाहती है तू? तुझे लगता है तू चाबी नहीं देगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा? अरे मेरे पास और भी तिजोरियां हैं, पर मुझे वही चाबी चाहिए। जल्दी दे। पास ही खड़ा राजकुमार अशोक ये सब सुन लेता है और अचानक सामने आ जाता है। वरुण उसे देखकर सुन्न पड़ जाता है। आखिर तुम इस चाबी के लिए इतने व्याकुल क्यों हो वरुण? तुम तो वही हो जिसने दावा किया था कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। हाँ राजकुमार, मैं अब भी वही कह रहा हूँ। अगर ये तुम्हारी पत्नी नहीं है तो तुम अपनी धरोहर और चाबी इसे क्यों देते हो? कोई भी अपनी तिजोरी की चाबी अपनी पत्नी को ही सौंपता है। अरे नहीं राजकुमार, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये तो मेरी बस एक अच्छी दोस्त है और हम साथ में थोड़ा वक्त बिताते थे। मैंने भरोसा करके इसे चाबी दे दी थी, पर अब ये नहीं लौटा रही है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? कोई भी अपनी तिजोरी की चाबी महज एक दोस्त को नहीं देता। तुम झूठ बोल रहे हो। राजकुमार, आपको गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ। अगर ये चाबी नहीं देना चाहती है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वरुण घबराकर वहाँ से भाग जाता है। मीरा सदमे और कमजोरी के कारण फिर से बेहोश हो जाती है। तभी राजवैद्य वहाँ पहुँचती है। वैद्य जी, अब कैसी हालत है इसकी? राजकुमार, जहर शरीर में फैलता जा रहा है। इसका इलाज और भी कठिन होता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, पर ये मरनी नहीं चाहिए। मुझे इसका पूरा सच जानना है। अगर इसकी माँ को इसके पास लाया जाए तो शायद इसे जीने की हिम्मत मिले। राजकुमार के आदेश पर सैनिक ममता को लेकर आते हैं। मीरा, मेरी बच्ची, ये क्या किया तूने? आंखें खोल, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने पहले ही तेरा घर उजड़ते देखा है, अब तुझे मरते हुए नहीं देख सकती। माँ जी, शांत हो जाइए। इस बात में जरूर कोई गहरा राज है और मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। मीरा की खामोशी में दर्द का एक तूफान छिपा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे न्याय दिलाऊंगा। राजकुमार अशोक साधारण वेशभूषा धारण करके राजमहल से निकल पड़ते हैं और सीधे जमींदार की हवेली पहुँचते हैं। वहाँ जमींदार और वरुण के बीच तीखी बहस हो रही थी। राजकुमार अशोक खिड़की के पास छिपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वरुण, जल्दी बताओ, क्या उस लड़की ने चाबी का पता बताया? नहीं पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की, उसे डराया भी, पर उसने कुछ नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? तो जैसे नालायक बेटे को जन्म देने से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद ही रहता। तुझे इकलौता वारिस समझकर मैंने उस तिजोरी की चाबी दी थी और तूने उसे उस 2 कौड़ी की लड़की को दे दिया। अरे तुझे पता भी है कि उस तिजोरी में हमारे पुरखों की जमीन और धन दौलत की सारी असली कागजात हैं। और जैसे ही मैं वो तिजोरी तोड़ने की कोशिश करूंगा, तुम्हें तो पता है कि वो तिजोरी के साथ सारे कागजात और जितने भी गहने हैं सब जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक तांत्रिक से मंत्र करवाया था ताकि कोई मेरी तिजोरी पर लालच न कर सके। राजकुमार अशोक घर के बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन लेता है और सीधे कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। तुमने ये सब किया, अब तुम दोनों को इसकी कड़ी सजा मिलेगी। हमें माफ कर दीजिए हुजूर। राजकुमार, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। राजकुमार अशोक उनकी एक नहीं सुनते। वे दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए राजमहल ले आते हैं। अब तुम्हें सजा मिलेगी। तभी राजवैद्य भागते हुए वहाँ आते हैं। राजकुमार, बधाई हो। मैंने वो औषधि खोज निकाली जिस औषधि को उस लड़की ने खाया था। अब वो कुछ ही घंटों में होश में आ जाएगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है और मैंने उसके सारे गुनाहगारों को भी पकड़ लिया है। क्या वो अब ठीक है? फिर राजवैद्य कुछ ही देर में मीरा को सहारा देकर वहाँ लाते हैं। राजकुमार मीरा को देखते ही उसकी आंख बढ़ती है। मीरा, मुझे माफ कर दो। इन दोनों का सच मेरे सामने आ चुका है। इन दोनों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। वरुण ने सच में तुम्हें पत्नी बनाया और फिर तुम्हें छोड़ दिया। मैं इन दोनों को सजा देता हूँ। सैनिकों, इन दोनों को ले जाकर आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो। मुझे आज न्याय मिल गया।
मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी माँ चाहिए राजकुमार। राजकुमार के आदेश पर सैनिक ममता को लेकर आते हैं। ममता और मीरा एक दूसरे को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मेरी बच्ची मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सब जाने तुम्हें सजा दी। 4 महीने तक तुमने सजा काटी। मैंने अपराध किया है। मेरी वजह से तुम दोनों बेगुनाह होते हुए भी सजा भुगतती रही। मुझे माफ कर दो मीरा। और तुम चाहो तो मीरा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपना सकता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। मीरा बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तभी राजकुमारी नायरा वहाँ आ जाती है। राजकुमार, आप इसकी बहुत फिक्र करते हैं और आप जैसा राजा होना राज्य के लिए गर्व की बात है। मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि आप एक लड़की से प्रेम करते हैं और उसे न्याय दिलाने के लिए आपने इतना कुछ किया। मैं अब जा रही हूँ अपने राज्य। अपने पिता से कहकर मैं किसी और राजकुमार से विवाह कर लूंगी, लेकिन आपके लिए मैं देख रही हूँ आपके दिल में इस लड़की के लिए बहुत ही अहम जगह है जो मैं कभी नहीं ले सकती। मुझे माफ कर दो राजकुमारी। नहीं, ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है और हमें इसे मानना चाहिए। आप दोनों खुश रहो। इतना कहकर राजकुमारी नायरा वहाँ से चली जाती है। मीरा अभी भी उदास खड़ी थी। वहाँ राजकुमार की ओर वह देखने लगती है। आप कुछ भी कहीं राजकुमार, पर मैं आपको अपने पति के रूप में कभी नहीं अपना सकती। एक पति ने मुझे धोखा दिया और आपने मुझे बहुत देर से मुझे न्याय दिया। मैं आपको नहीं अपना सकती। राजकुमार, अगर आप मेरी बेटी को अपने पति के रूप में अपनाना चाहते हैं तो ये मेरी बेटी का सौभाग्य है, लेकिन अगर मेरी बेटी ने आपको मना किया है तो मैं इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जब तक तुम मुझे नहीं अपना लेती, मैं हर संभव कोशिश करूंगा तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए। मैं अपना प्रायश्चित और अपना प्रेम सिद्ध करके रहूंगा। चलो माँ, चलती हैं। मुझे यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रहना। मुझे घुटन सी महसूस होती है यहाँ पर। मीरा अपनी माँ के साथ वहाँ से अपने घर चली जाती है।